मेरी मॉम ने मुझे आध्यात्म की तरफ काफी हद तक डाला हुआ था और बजरंग बली को मैं बहुत ज्यादा मानता था। आपने सभी चीजें बातें बताई कि ऐसे सबसे हुआ, तो अब सर एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपने बताया भूत के बारे में बताया, आपने गोस्ट का बताया, आपने सुपर नेचुरल चीजें जो बताते हैं, जो सुनते हैं, आपने देखा, तो इनके कैसे कैसे एक्सपीरियंस आपने खुद एक्सपीरियंस किए वो बताइए सर। दैट इज पॉसिबल कि मल्टीपल लोग भी एक बंदे होते हैं? Yes, I mean this is quite possible. There was one of my friend, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं. Her mother was having 25 souls in her body. 25 souls. फार्म हाउस ये घर इनका पूरा बढ़िया। 25 लोगों को उनके साथ लेके बैठे हुए हैं। हाँ, परंतु नेगेटिविटी फॉर द टाइम बिंग ठीक होती है। उसके बाद जब वो डिमांड करना शुरू करती है तो वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल देती है लोग। तो जब भी आपको याद करना है, आप अपने भगवान को याद करें, अपने इष्ट को याद करें और अपने गुरु को याद करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे होंगे। कोई अपने घर में, कोई बगान में, तूफान में इस वीडियो को देख रहा होगा, उस वीडियो से कुछ सीख रहा होगा और अपनी इंप्लीमेंट कर रहा होगा लाइफ में, कुछ वैल्यू लेके जा रहा होगा। आज जो शख्सियत, आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ है, वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से एक बड़ा लीप लिया उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो समझते हैं कैसे बजरंग बली की तरफ जाते हुए, कैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। माहिर ओझा सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन द शो। Thank you so much, Rahul. Thank you for calling me in your podcast. I'm quite obliged. Thank you so much. हेलो गाइस, बिफोर बिगिनिंग द स्टोरी, आज स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं मैं, अगर आपको लगता है भूत प्रेत वाली बातें, आपको लगता है ये चुड़ैल वाली बातें, ये गोश्त वाली बातों से आपको थोड़ी परेशानी होती है, तो प्लीज़ वीडियो को ना देखें। अगर आपको लगता है कुछ जानकारी इकट्ठा करनी है, आपको स्पिरिचुअल जानकारी इकट्ठा करनी है और आपको एक नॉलेज गेन करने के लिए रखनी है, तो प्लीज़ आगे बढ़े, ठीक है। नाउ वीडियो के पूरे एंड में आपको नया सीक्रेट मिलेगा और एक नई वैल्यू मिलेगी जिसको आप रख के अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो इसको पूरी वीडियो देखेंगे, लास्ट में एक सीक्रेट मिलेगा, उसको आप पकड़ेंगे और चेंज करेंगे अपनी लाइफ को। थैंक यू सो मच। पूरी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिसको ये नॉलेज गेन करनी हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कंटिन्यू। तो सर, आप बहुत चीज़ रिवील करना चाहते हैं इस पॉडकास्ट में, इस इंटरव्यू में, मगर मैं जानना चाहता हूँ मेन कि जो हमने पहले भी बात की कि हम बजरंग बली पे आए, हमने इस वाई पे आपके हैरी पॉटर वाली जो अपनी बात बताई, वो हैरी पॉटर वाले को बड़ा इंटरेस्ट था, बचपन से बड़ा रुझान था। तो क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि जिसमें आपने ये सब स्टार्ट कर दिया? सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये पॉडकास्ट मैंने करना स्टार्ट किया तो मुझे काफी चीजें ऐसी आध्यात्मिक लोगों के साथ मेरी जान पहचान होनी स्टार्ट हुई। अब उसको एक्सप्लोर यदि किया जाए तो एक पॉडकास्टर की तरह जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको आंसर्स तो मिलते हैं, बट हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपको आंसर्स दिए गए हैं किताबी तौर पे, ऑब्वियसली नॉलेज के तौर पे, लेकिन यू हैव नॉट डाइव डीप इनटू इट। दैट मींस इफ यू स्टार्ट डूइंग योरसेल्फ, दैट इज द ओनली वे यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर इट मोर। दैट मींस अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भूत होता है, आप कहोगे मुझे नॉलेज तो हो गई कि भूत होता है, माहिर जी आगे बता के चले गए कि भूत होता है, पर यार दिखता कैसा है, क्वेश्चन तो रहेगा दिमाग में ना। 50,000 क्वेश्चन और आ जाएंगे। भूत बात कैसे करते होंगे, दिखते कैसे होंगे, आंखें कैसी होती होंगी, प्रकट कैसे होते होंगे, कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, क्वेश्चंस कभी भी खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल। तो बेटर ये है कि यदि मैं आपको दिखा दूं कि ये देखो ये खड़ा भूत, अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अच्छा, मुझे लगा अभी कहीं पॉडकास्ट में मुझे देखा होगा, आज कि हमारे साथ दर्शक भूत देखें। नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट। तो यदि जब तक आप समुद्र में कूदोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगी कि तैरना कैसे है। मैं जितना मर्जी बता दूं गाड़ी का गियर ऐसे डलता है, जब तक गाड़ी में बैठोगे नहीं, गड्ढे से बचाने लायक नहीं होगे खुद को, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली चीजें होती कैसे हैं। सो जैसे जैसे ये बातें मुझे समझ में आई, सो आई स्टेप्ड माई सेल्फ इन टू स्पिरिचुअलिटी एंड आई डिसाइडेड टू डू इट ऑन माई ओन, कि मैं करके देखूंगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। आपने सभी चीजें बातें बताई कि ऐसे सबसे हुआ, तो अब सर एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपने बताया भूत के बारे में बताया, आपने गोश्त का बताया, आपने सुपर नेचुरल चीजें जो बताते हैं, जो सुनते हैं, आपने देखा, तो इनके कैसे कैसे एक्सपीरियंस आपने खुद एक्सपीरियंस की, वो बताइए सर। राहुल जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि जितनी चीजों के बारे में हम बात करते हैं, भूतों के बारे में, यक्षिणी के बारे में, अप्सराओं के बारे में, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माई स्पिरिचुअल जर्नी। मैं साधनाओं के लिए एक गुरु जी के पास गया
कि मुझे ज्ञान चाहिए, आप कृपा करके मुझे ज्ञान दीजिए और मुझे बताइए कि एग्जैक्टली आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, अब देखिए बड़ी मजेदार बात, उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारे यहाँ आश्रम में रुक जाओ। मैं नाम नहीं ले सकता गुरु जी का, तो मैंने अग्री कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपके यहाँ आश्रम में रुकने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने में आया कि आश्रम में ही कई शक्तियां हैं जो घूमती फिरती रहती हैं। अच्छा, ठीक है, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। क्या शक्ति देखने मिलेंगी? मैं एक बच्चों की तरह, जैसे होता है ना, कहते हैं कि त्याग दो सब कुछ। उस टाइम पे आप क्वेश्चन मार्क मत रखो दिमाग में, गुरु जो बोल रहा वही सही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब क्या हुआ कि एक मंत्र दे दिया गया हमें। अब मंत्र भी बताया नहीं जा सकता, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मंत्र की अपनी एक पावर होती है। अब हनुमान जी का एक मंत्र दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए वो कितना पावरफुल मंत्र था। अब वो मंत्र इतना टफ था बोलने में, काफी लंबा मंत्र था। इट वाज अ पैराग्राफ, मतलब जैसे हनुमान चालीसा काफी लंबी है, आप समझ लीजिए हनुमान चालीसा के 2 पेज लगा लीजिए अप्रोक्सीमेटली, तो काफी लंबा मंत्र। अब ऐसे केस में जब हम लोगों ने मंत्र बोलने शुरू किए, याद करने शुरू किए, तो याद करने में ही आई थिंक इट टुक मी अप्रोक्सीमेटली 9 days 10 days। अच्छा, इतना बड़ा मंत्र था? काफी बड़ा मंत्र। क्या होता है? मगर सर मुझे लगता है वो जो आपको फ्यूल कर रहा होगा, जो वो कर रहा होगा एक्साइटमेंट, क्या कुछ देखने को मिलेगा अपने को? कुछ देखने को मिले या ना मिले ये मुझे नहीं पता था। मुझे ये पता था कि यदि स्पिरिचुअलिज्म नाम की कोई चीज है और यदि कोई ऐसी चीज है जो भगवान की पावर्स होती हैं या कुछ होता है, यू नो, भगवान का आशीर्वाद होता है, तो यदि साधनाओं में जाते हैं तो हो सकता है आशीर्वाद मिले और लाइफ थोड़ी और स्मूथ हो जाएगी, है ना। सभी लोगों ने स्पिरिचुअल एक जर्नी इख्तियार की है, सभी लोगों ने अपनी स्टार्ट की है कभी ना कभी, तो मुझे भी करना चाहिए, जिससे मैं काफी परे हो गया था, यू नो। अच्छा, सो जब ये इस इरादे के साथ जब मैंने वहां ज्वाइन किया, मेरे जैसे और भी लोग थे वहां पे। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली होंगे 30-40 लोग। अच्छा, मैंने एक पर्टिकुलर आश्रम बनाया हुआ था कि ये लोग पर्टिकुलर बैच है कि ये लोग करेंगे। Exactly. हाँ, ठीक वैसे ही जैसे कि एक कोचिंग सेंटर होता है कि सब सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, तभी मैं बार बार हैरी पॉटर का नाम इसलिए लेता हूँ, आप समझ लीजिए हैरी पॉटर चल रहा था वहां। विंगार्डियम लेवियोसा। लेवियोसा, ठीक है, ऑलराइट। बहुत से लोग आए हुए थे सीखने के लिए और हम लोगों ने मंत्र बड़ी मुश्किल से याद किया। पहले दिन एक सज्जन पुरुष थे वहां पे, पतले दुबले से, मेरे से ज्यादा पतले बाय द वे। अच्छा। उसको रात को कोई एंटिटी नजर आ गई। ठीक है, पहले दिन ही वहाँ देयर वाज अ फार्म हाउस एक्चुअली, जहाँ हम लोग रह रहे थे। सब लोगों को छोड़ दिया गया था, जैसे हैरी पॉटर में कैसल में छोड़ देते हैं, हमें एक फार्म हाउस पे छोड़ दिया गया था। अच्छा, कि भाई यहाँ रहोगे आप और ये आपके साधक भाई पूरी हैं। स्टोरी मैच कर रहे हैं हैरी पॉटर से। था सेम था यार, कुछ नहीं अलग, कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ, अलग सिर्फ इतना था कि हम फार्म हाउस पे थे। ठीक है, अब वहां पर छोड़ दिया गया हमें। फार्म हाउस में देयर वाज एन ओपन एरिया, मतलब 10% ऑफ द एरिया वाज वेयर यू कैन कंस्ट्रक्ट अ हाउस एंड यू कैन यू नो बिल्ड इट एंड यू कैन लिव देयर। हम लोग वहां पर रह रहे हैं। अब वो जो पतला दुबला आदमी है वो भाई साहब बाहर चला गया। मंत्र याद था उसको, पता नहीं कैसे याद कर लिया उसने। एक ही दिन, पहले दिन में ये याद नहीं हुआ होगा, मुझे लगता है कि प्रैक्टिस कर रहा होगा, क्योंकि सब लोगों ने ना पर्चे पे लिखा हुआ था, वो काफी बड़ा मंत्र था। सब लोग पर्चा लेके घूम रहे थे, राइट लेफ्ट बोलते रहते थे। जैसे केमिकल फॉर्मूला याद, केमिस्ट्री में याद करते हैं, वैसे कुछ फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करते आ रहे हो, फॉर्मूला याद कर रहे हैं वो बेसिकली। ठीक है, अब वो मंत्र हाथ में लेके घूम रहे हैं सब लोग, कोई किसी से ज्यादा बात नहीं करता। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला ऐसा था जो सबको बांध के रख रहा था वहां पे। ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे से, बिकॉज़ यू कम्युनिकेशन। हाँ, और मना भी किया गया था कि बात करने की कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ, आप आराम से बस keep chanting the same mantra again and again. That is the whole process. That's what you have to do. अच्छा, तो जब ये होने लगा तो वो जो एक कॉर्नर पे, मतलब जो पूरा प्लॉट था वहां पे ग्रीनरी, उसके एक कॉर्नर पे देयर वाज अ प्याऊ, जिसको बोलते हैं ना प्याऊ, मटका कोई टाइप या प्याऊ मतलब एक ईंटों की एक कंटेनर बना दिया जाता है, उसमें पानी रखते हैं। गांव में से हौदी भी टाइप बोलते हैं, मतलब हौदी इज वेरी स्मॉल। अच्छा, उसी को आप बहुत बड़ा कर दो। अच्छा, इस कमरे के साइज का कर दो। ओके, उसमें पानी रखा जाता है, क्योंकि फार्म हाउस काफी बड़ा होता है तो पानी ज्यादा चाहिए होता है। ओके, घास को पानी देने के लिए, एक्सेट्रा बाकी सारी सब चीजों के लिए। सो तो फार्म हाउस के कॉर्नर पे देयर वाज अ प्लेस जहाँ पे नलका लगा हुआ था। ठीक है, काफी बड़ी एक दीवार थी, उस पे नलका लगा हुआ था। ऑब्वियसली उस दीवार के अंदर पानी होगा, लेकिन बाद में पता लगा वो बहुत सूखा हुआ था और वहां पानी बहने की आवाजें आती थी रात को, जैसा नलका खुला हो। अच्छा, ठीक है, अब ये भाई साहब को वहां
एक लड़की खड़ी हुई रात को नजर आई। प्रॉपर मतलब क्या क्या इसके डिस्क्रिप्शन क्या थे? विजिबल टू ऑल, नॉट टू ऑल, मतलब विजिबल टू हिम बेसिकली। ओके, ठीक है, उसको नजर आया कि लड़की खड़ी हुई है सामने न्यूड। अच्छा। अब वो अंदर आता है, थोड़ी सी खलबली मच गई। वो आया हुआ था अपने दोस्त के साथ, थोड़ी सी खलबली मच गई। उसने कहा यार कुछ नजर आ गया मुझे ऐसे ऐसे करके। अच्छा। तो आई सेड व्हाट। अब हम लोग एडवर्टाइजिंग वाले लोग बड़े चुलबुले होते हैं, कहता है यार न्यूड लड़की वहां पे खड़ी हुई थी। तो मैंने मजाक में बोला, अरे मैं भी देखूंगा, मैं भी देखूंगा। समझ? सो ही वाज लाइक कि भाई आप आंखों से देखोगे, मैं दिमाग से देखता हूँ। आई वाज लाइक वाओ। अच्छा। हाँ ठीक है, मैं बहुत मजाक के मूड में था उस टाइम पे। थोड़ी देर के बाद जब ऐसा लगा कि नहीं यार ये सत्य बोल रहा है, जो इसके हाव भाव हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैं आई गॉट सीरियस, अ बिट सीरियस। आई वाज अंडर एन इम्प्रेशन कि भाई कुछ तो है यहाँ पर, कुछ है। ओके। लोगों को एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। और उसके बाद ये समझ में आया कि वो लोग काफी समय से साधनाओं में थे। ओके। तो कुछ लोग होते हैं इनकी थर्ड आई खुल गई होती है। ठीक है, थर्ड आई खुलने का मतलब है जब थर्ड आई खुलेगी तो आपको दुनिया दिखनी स्टार्ट होगी। एक्चुअली दुनिया दिखनी स्टार्ट होगी का मतलब है कि एस्ट्रल चीजें आपको दिखनी स्टार्ट होगी अलग अलग फॉर्म में। कुछ लोगों को सुनाई देना शुरू होता है पहले, कुछ लोगों को बाद में दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो एक समय के बाद राहुल जी हम लोग ऐसी जगह पे थे जहां सब लोग काफी हद तक उस मंत्र को याद कर चुके थे। अच्छा। अब मंत्र को याद करना अपने आप में टास्क था, क्योंकि 10 दिन लगने थे उसको याद करने में, ये मुझे समझ में आ गया। ओके। लेकिन कई लोग ऐसे थे जो कि पहले से मंत्र को जानते थे और वो मंत्र काफी लोगों को याद हो गया। ओके। और हम लोग उस मंत्र का उच्चारण ऑलमोस्ट फुल डे करते थे। मतलब जब तक मतलब कॉन्शियसनेस में हो पूरे दिन करते रहो? पूरा दिन, यानी कि बोला ये गया था कि 22 घंटे जाप होना चाहिए मंत्र का। अच्छा। और 2 घंटा होना चाहिए बोलकर। जो इंटरनल जाप होता है वो करना चाहिए, वो करना 2 घंटे वोकल वाला। इसके ऊपर हम आते हैं। ठीक है। जब शुरू में आप याद कर रहे होते हैं ना, तो आपका इंटरनल वाला आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि याद ही नहीं है, कैसे करोगे? इंटरनल वाला भी पढ़ के ही कर सकते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं मानसिक जाप। ठीक है, हम कर रहे थे वाचक, यानी बोल के। जितना ज्यादा बोल पाओगे उतना अच्छा आपको याद हो जाएगा। कहते हैं ना बोल बोल के याद करो, बचपन में सिखाया जाता है ना? उसी तरीके से तो सब लोग, कई बार ऐसा होता था कि अलग जा रहे हैं तो भी पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और कई बार क्या होता था कि पूरे ग्रुप में सब लोग अगर बैठे हैं, ये 3-4 घंटे हम निकालते थे जब पूरा ग्रुप एक साथ उस मंत्र का उच्चारण करता था। ज्यादातर लोग उस स्पीड को मैच नहीं कर पाते थे, क्योंकि याद तो था नहीं किसी को। और जबान को ना फ्लो बनाने में समय लगता है, उसको बोलते हैं मसल मेमोरी। तो मसल मेमोरी बनाने में समय लगता है, बिकॉज अ पर्सन हु हैज नेवर स्पोकन इंग्लिश विल नॉट बी एबल टू स्पीक सो फ्लुएंटली लाइक यू एंड मी स्पीक, राइट? सो वो सब लोग जो बैठे हुए थे 40 लोग, अब वो 40 लोग जाप करना स्टार्ट करते हैं। उसमें से कई हैं जो बोल पा रहे हैं, कई हैं जो नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, अब अचानक से मैं देख रहा हूँ कि मेरे बिल्कुल सामने, जैसे आप बैठे हुए हो, मतलब आप 3 फीट पे हो, 4 फीट पे, अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 फीट दूर मेरे सामने एक लेडी बैठी हुई है। अच्छा। जो जाप कर रही है। ठीक है। ठीक है, अब जाप कर रही है, वो जाप करते करते अचानक हिलना स्टार्ट हो जाती है सर, राइट, आगे पीछे आगे पीछे। अब मैं उन्हीं की तरफ देख रहा हूँ, अचानक फोकस मेरा, कहते हैं अटेंशन ले लिया एकदम से। जब सब लोग चुपचाप बैठे हैं और एक इंसान हिल रहा है तो सीधी सी बात है फोकस वहां चला जाएगा पर, है ना? और ज्यादातर लोगों ने आंखें बंद की हुई थी। और मैं पता नहीं क्यों सबका चाहिए इतना था कि मैं हमेशा जो मेंटोर था उसके साथ में बैठता था, लेफ्ट में। अच्छा। मतलब इफ यू आर द मेंटोर आई विल बी सिटिंग लाइक हियर। तो मैंने जैसे ही आंखें खोली, मैं देख रहा हूँ कि सामने, बिल्कुल मेरे एकदम सामने जो लेडी बैठी है वो राइट लेफ्ट हिल रही है। राइट लेफ्ट नहीं, आगे पीछे हिल रही है। और चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी हद तक चेंज हो गए हैं। तो मैं वो ध्यान से देख रहा था उनको कि चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं और आगे पीछे हिल रही हैं। अब वो एक ऐसी जगह थी जैसे जितनी लाइट यहां है उतनी लाइट उस जगह पे भी थी। अच्छा। काफी लाइट, काफी ज्यादा लाइट। आप सोचिए एक ऐसा मंजर जहां इतनी ज्यादा लाइट हो और आपको, मेरे चेहरे पे इस वक्त लिट अप चेहरा है मेरा, ठीक है, अचानक आपको दिखे कि चेहरे के ऊपर अंधेरा हो गया
क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अच्छा, आपको उस लेडी के चेहरे पे अंधेरा दिखा? मतलब इतना अंधेरा कि जैसे इस जगह पे किसी की शैडो पड़ रही हो। तो सर आपने ये जो पर्टिकुलर जो जॉब करने के बाद तो कौन सा टाइम होगा, 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कौन सा डे होगा सर ये? व्हाट आई कैन सी इज चौथा या पांचवा दिन होना चाहिए, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। ओके। लेकिन वो मंत्र इतना पावरफुल था, हनुमान जी का मंत्र, कि वो लड़की पोजेस्ड थी और ये बात हम में से किसी को पता नहीं था कि वो अच्छा। लड़की पोजेस्ड है। ठीक है, अब उसको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। अब उसके चेहरे के ऊपर अंधेरा मुझे दिख रहा है, फुल ब्लैक? नॉट फुल ब्लैक, जैसे शेडो पड़ती है। ओके। शेडो पड़ती है, ठीक है, काफी हद तक, मतलब लाइट उसके चेहरे पे 50% हो गई, जबकि बाकी लोगों के चेहरे पे देख रहा हूं मैं तो एकदम ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हो मतलब पूरी इतनी रोशनी पड़ी हुई है उस रूम में। हाँ। और उस पर्टिकुलर लड़की के ऊपर शैडो आ रही है? उस पर्टिकुलर लड़की के ऊपर अंधेरा है, चेहरे के ऊपर ओके। अंधेरा है, ठीक है, और मैं उसको देख रहा हूं। ये बात शायद उसको आभास हो गई होगी या पता लग गई होगी, या जो उसकी बॉडी में होगा उसने मुझे देख लिया होगा कि मैं उसको देख रहा हूं। तो अचानक से वो लड़की एकदम से मेरी तरफ ऐसे करके दिखती है, सीधा। अच्छा। सीधा आई कांटेक्ट। अच्छा। एंड आई वाज शॉक्ड कि इसने मेरी तरफ देखा है, और वो जोर से हंसना स्टार्ट करती है, बहुत जोर से, मतलब। और आवाज जो है उसकी बड़ी स्वीट और प्यारी आवाज है। लड़की नहीं, मतलब शी वाज अ लेडी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली लाइक 40 to 42 इयर्स ओल्ड। अच्छा। 40-42 साल की, मतलब मेरी उम्र की होगी वो। उसने ऐसे पलट के देखा मेरी तरफ, एंड आई वाज लिटरली स्टन्ड, या हाथ पांव जिसको बोलते हैं ना, सुन्न हो जाना एकदम। मैं बहुत ध्यान से, बहुत मैच्योरिटी के साथ, बिना कोई रिएक्शन दिए मैं उसको देख रहा था बड़े आराम से। और अचानक से वो अपने बाल जो है जोर जोर से हिलाना स्टार्ट कर देती है। सब लोगों की आंखें बंद है, सब मंत्र जाप कर रहे हैं। अच्छा। सब मंत्र जाप कर रहे हैं, मेरा और उसका आई कांटेक्ट है। सर डर नहीं लग रहा था आपको उस टाइम को? सोचो क्या हालत हो रही होगी। मतलब मेरे और उसका आई कांटेक्ट है, मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रही है, और उसके बाद उसने बाल हिलाने शुरू कर दिए, जैसे कि वो मुझे दिखा रहा था या दिखा रही थी, जो भी उसकी बॉडी में था, कि समथिंग इज देयर इन योर बॉडी। आई मीन, सो उसके बाद वो बहुत तेजी से बाल जब घुमाना शुरू करती है, तो मैंने, जो मेरा मेंटर था, उसको ऐसे हाथ लगाया कि होश में आओ भैया। तो उसने आंखें खोली और उसने मंत्र बोलना बंद कर दिए। अच्छा। अब क्योंकि उसको मंत्र याद था, मेंटोर को, अब उनको मंत्र याद है और सब लोग उनके मंत्र को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने बोलना बंद किया, एक दो करके लोगों ने मंत्र बोलने बंद कर दिए। अच्छा। धीरे धीरे करके शांति हो गई। अब सारे उसको देख रहे हैं, और सब देख रहे हैं कि मेरा फोकस वहां पर है, और मैंने सब देखा है, वो सबको दिख रहा है कि मेरी, सबकी नजर मेरी तरफ है, बिकॉज उनको उस लेडी की तो पीठ दिख रही होगी वहां से, ठीक है। मैं दिख रहा था उनको सामने बैठा हुआ, ओके। और मेंटोर दिख रहा था सामने बैठा ओके। हुआ। अब वो लेडी एकदम से खड़ी होती है और बिल्कुल दोनों हाथ ऐसे खोल के एकदम फुल ऑन एनर्जी के साथ कहती है, दिखा तेरे मंत्र में कितनी ताकत है। अच्छा। मतलब, एंड शी इज टॉकिंग टू द मेंटोर, और मेंटोर इतनी तेजी से पीछे हुआ कि सिर लगा उसका कांच के खिड़की के ऊपर, टक करके एकदम जोर से। अच्छा। और वो उठ के सामने आई जैसे हमला कर देगी एकदम। अच्छा। एंड आई वाज वेरी क्वाइट, वेरी काम, बड़े आराम से सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था मैं कि ये क्या हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या है। मतलब ऑटोमेटिक काम हो गए थे, डर भी लग रहा था, मतलब एक मिक्स फीलिंग थी उस टाइम पे, ऐसा था? ऐसे केस में ना इंसान सुन्न पड़ जाता है। एग्जैक्टली। माइंड आपका काम नहीं करता कि ये क्या देख रहा हूं मैं, क्या हो रहा है ये। ओके। ठीक है, आप अगर बहुत कॉर्पोरेट्स वाले आदमी हैं कि आप रिएक्शन नहीं देते हैं, मेरे जैसे आदमी हैं, तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे शुरू में, लेकिन गूज़बम्प्स तो आ रहे होते हैं भाई साहब अंदर से। मतलब मेरी बॉडी में, राहुल जी आप मानेंगे नहीं, मेरी बॉडी में यहां से करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, ठीक है। वो गूज़बम्प्स ऐसे थे कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से पूरा सिर के ऊपर तक, इतना ज्यादा। और वो ऐसा लग रहा था कि यहाँ से यहाँ तक कुछ फ्लो चल रहा है कंटिन्यूअसली। आप सुन रहे थे, मतलब देखते जा रहे थे, ये मैं देख रहा था बिना कोई रिएक्ट किए, और मैं देख रहा था कि ये कुछ हो रहा है मुझे। हाँ। कुछ चल रहा है, अलग सा बीपी हाई हो गया होगा या क्या हुआ मुझे नहीं समझ में आया। मुझे लगता है इसी को गूज़बम्प्स कहते हैं। रोंगटे खड़े होना। रोंगटे खड़े होना। हाँ। तो वो जो एक्चुअली जो जैसे चींटियां रेंग रही होती है ना, कीड़े जा रहे हैं यहाँ से बहुत सारे करके एकदम से यहाँ तक,
आई वाज लाइक ये तो कुछ हुआ है भाई। और मुझे ये भी डर लग रहा था कि कुछ मेरी बॉडी में तो नहीं आ गया। अच्छा, मतलब उसको मुझे उसको देख के नहीं जी, ये जो फीलिंग हो रही थी ना मुझे, इसको फील करके मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ ट्रांसफर तो नहीं हो गया भैया, ये क्या हुआ अचानक से। लेकिन आई वाज वेरी क्वाइट। अब ऐसे में मेरे मेंटोर ने मुझे धीरे से इशारा किया, कहते हैं सज्जन पुरुष का नाम लिया जो वहाँ के केयर टेकर थे, कि उनको कॉल करो फटाफट से। अच्छा, क्योंकि उनका अपना फोन कहीं पे चार्जिंग में लगा हुआ था किचन में। ठीक है, अब मैंने बड़ी कूल होके, जबकि करंट आ रहे थे बॉडी में मेरी, मैंने बड़े कूल होके उनको बोला यस सर मैं भी कर देता हूँ। मैंने आराम से फोन उठाया अपना, चुपचाप साइड पे गया करीब 10 मीटर आगे, तो वहां जाके मैंने उनको कॉल किया कि वी नीड एन एक्सपर्ट, वी हैव गॉट अ सिचुएशन हियर, आप अभी के अभी, आई डू नॉट नो व्हाट, अब किसी सिद्ध पुरुष को फटाफट भेजो, किसी को यहाँ पे पोजेस हो गया कोई, मुझे नहीं समझ में आ रही कि कहाँ से कोई एंटिटी है उसके अंदर। तो वो मुझे कहता है कि आपके वहां पे जितने लोग वहां बैठे हुए हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ है। तो कहने मतलब जो अपने फोन पे बात की, जो पर्सन से अपने बात की, उसने कहा कि सबके अंदर एंटिटी है, कुछ ना कुछ है। यस, और ये सुन के और मेरे गूज़बम्स, पता नहीं वो फिर से वो करंट आने लग गया। मैंने फोन पकड़ा हुआ था एंड आई वाज लाइक कि ये रेडिएशंस की वजह से हो रहा है कि क्या हो रहा है, ये करंट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा आप किसी को भेजिए एक्सपर्ट को। कहता आप घबराओ मत। मैंने कहा घबराओ मत। वो मुझे कह रहा है, मेरी तो लगी पड़ी है पर घबराओ मत नहीं। वो कह रहा है कि सबके अंदर कुछ ना कुछ है। हाँ। और मैं ये श्योर हूं कि मैं क्लीन हूं। अच्छा। आप समझ रहे हैं बात को? डाउट नहीं हुआ सर उस टाइम कि बाई चांस मेरे कुछ नहीं आया? जब आपने पहले भी कहा था, उसके बाद तो कहीं डाउट थोड़ा बड़ा? हाँ, मैं वही सोच रहा था कि मैंने कहा यार यहां से तो ऐसा लग रहा है कुछ लेके ना जाएं। आप समझ रहे हैं, मतलब दैट वाज द सिचुएशन। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ी वियर्ड स्थिति है। अब ऐसे केस में मैं चुपचाप जाके वहां पे बैठ गया। ठीक है। अब एक ही आदमी का सहारा था। अब इसने बोल दिया कि घबराओ नहीं, वहां सबके बॉडी में कुछ ना कुछ है। ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि बचाने वाला एक ही आदमी बचा, मेंटर। हाँ। उसी के भरोसे में हूँ जिसका सिर टकराया था कांच पे। वो हालत कैसी ठीक थी? वो खून तो नहीं आया था? ठीक था? नहीं, हल्का सा टकराया, मतलब अच्छा। ऐसा नहीं है कि शीशा तोड़ दिया हो। अच्छा। और लगा तो बहुत तेज था। अच्छा। एक सामने वाला जो पोजेस्ड है वो आपको हमला करने के लिए आ रहा है, तो होगा ही ना कुछ ना कुछ। अब वो लड़की कंटिन्यूअसली बाल हिलाई जा रही, लेडी बाल हिलाई जा रही है, राइट लेफ्ट घूम रही है, लुढ़क के कभी इस तरफ, लुढ़क के उस तरफ। ठीक है। और मैं जाके मैंने अपनी सीट ले ली वापस। सपोज यहाँ से मैं उठा था, वापस यहीं आके बैठ गया। ठीक है। अब वो घूमते फिरते, क्योंकि वो सर्कुलर वे में बॉडी उनकी घूम रही है जमीन के ऊपर जब मैं बैठा, तो अब उस टाइम पे वो घूम घूम के अप्रोक्सीमेटली काफी हद तक हमारे पास आ चुकी थी। अच्छा। और घूमना उसका रुक ही नहीं रहा था। चक्री घूमती है ना। हाँ। दिवाली की। हाँ। तो ऐसे गोल गोल घूमे जाए कंटिन्यूअसली। सारे के सारे चुप, सब देख रहे हैं। अब मैं सबको शक की निगाह से देख रहा हूँ। अब वो मंजर आप समझो, मैं सबको देख रहा हूँ कि इसके अंदर भी कुछ होगा, उसके अंदर भी कुछ होगा, उसके अंदर भी कुछ होगा। ठीक है। इसके अंदर कुछ हो, उसके अंदर कुछ हो, उसके अंदर कुछ हो। आप समझ रहे हैं? मिक्स फीलिंग सारी, डर भी लग रहा है कैसे ठीक होगा, मेंटर एक है। हाँ। अब क्योंकि मैं इतने आध्यात्मिक लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, मुझे अपना तो पता है ना कि मैं ठीक हूँ। कुछ होता तो कोई बता ही देता ना। तो कहानी ये है। तो मुझे इतना पता है कि मैं ठीक हूँ। अब वो जो करंट्स आ रहे हैं, अब मैं डाउटफुल हूँ कि ये करंट्स गूज़बम्प्स है या कुछ घुस रहा है मेरे अंदर, है क्या हो रहा है। ठीक है। हर तरह का डर था। उसका भी डर, सामने वाले का भी डर, बाकी 40 का भी डर कि मंत्र सब बोल रहे हैं। भाई अभी एक पॉप आउट हुआ है, पता लगे सारे खड़े हो गए तो ज़ॉम्बीज के बीच में मैं अकेला खड़ा रह जाऊंगा। और आप और मेंटर। हाँ, मैं और मेंटर रह जाएंगे। मेंटर पे शक नहीं हुआ आपको बाई चांस कहीं मेंटर पे कहीं हो? ये सब होने के बाद जब हम शांत हो गए, मतलब सारे के सारे शांत हो गए, बस उसको ऑब्जर्व करते रहे बैठे बैठे। मेंटर ने सबको इशारा कर दिया कि चुप हो जाओ सब। अच्छा। अब वो लेडी चुपचाप उठती है और धीरे धीरे करके ऐसे हिलती डुलती अपना आराम से बैठ जाती है, आराम से लंबी लंबी सांसें लेती हुई। फिर वो जो एंटिटी थी उसके अंदर बॉडी में, वो सेटल डाउन हो जाती है। अच्छा। ठीक है। क्योंकि मंत्र पढ़ना सबने बंद कर दिया। मंत्र से वो इवोक हुई थी? इवोक हुई थी ना, पॉप आउट हो गई ना। वो एनर्जी उसको प्रॉब्लम होने लग गई। दैट मींस देयर इज अ नेगेटिव एनर्जी इनसाइड यू। आप भगवान का नाम ले रहे हो जो कि पॉजिटिव एनर्जी है, उधर से आपका हथौड़े पड़ रहे हैं, टक टक टक, हर मंत्र पे हथौड़ा पड़ रहा है। ठीक है। और मंत्र जो होते हैं इस तरीके से क्रिएट नहीं किए गए होते। मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मंत्रास दैट आई एवर सीन इन माय लाइफ। वेरी पावरफुल मंत्र। मतलब उस मंत्र के उच्चारण में, हर मंत्र जब क्रिएट होता है ना, तो जिस देवता की या भगवान की आप साधना कर रहे हो उसके आगे आप और देवता बिठाते हो
प्रोटेक्शन लगाते हो, मतलब शील्ड का काम करती हैं सारी के सारे देवी देवता, फिर आप उसकी आराधना करते हो, अच्छा, उसके बाद वापस भेजते हो सारे भगवानों को। बड़ा प्रोसेस है ये तो। बहुत बड़ा प्रोसेस होता है ये मतलब बहुत लिमिटेड लोगों को समझ में आता है, तो आध्यात्मिक लोगों को पता होती है वो सब चीजें। ओके, ठीक है, यानी कि मंत्र देवता को बुलाने से पहले या भगवान की बुलाने से पहले, उनका आवाहन करने से पहले आपने पहले प्रोटेक्शन लगाई, प्रोसेसेस बनाए सारे के सारे, उनके लिए अपने आसपास भी प्रोटेक्शन लगाई। ठीक है, कि मैं अपने जांघों पे इस देवता को बिठाता हूँ, कंधों पे इस देवता को बिठाता हूँ, ये करता हूँ एटसेट्रा, खुद को प्रोटेक्ट करके उसके बाद देन यू स्पीक द मंत्रस एंड चैंट एक्चुअली। ओके, ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो जब आप ऐसा इतना डीप थ्योरी के साथ, इतनी डीप साइंस के साथ जब आप किसी देवता का आह्वान करते हो या उनको याद करने की कोशिश करते हो, तो जिसकी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी है, इतने सारे देवता मिलके उसकी वाट तो लगाएंगे, सीधी सी बात है। वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा उन आवाजों को, ठीक है, उन फ्रीक्वेंसीज को हैंडल नहीं कर पाएगा। उसके एंटीवायरस डल गए उनके अंदर, एंटीवायरस डल गए उनके अंदर, और वायरस को बाहर निकालने में लगे पड़े हैं सारे, लगे पड़े 15 देवता मिलके एक साथ। अब एक आदमी क्या लड़ेगा उससे? ठीक है, तो ये कहानी सारी है। हाँ, ये मैंने शॉर्ट में बता दिया, बट इट्स वेरी डिटेल्ड एक्चुअली। ओके, सो आफ्टर दिस प्रोसेस जब सब शांत हो गया, भाई साहब पता नहीं मन में ऐसा डर बैठ गया कि जो मिले उससे पूछना स्टार्ट कर दूं मैं तो। अच्छा भाई, आपको क्या तकलीफ है, आप यहाँ क्यों आए? बड़े प्यार से मैं पूछ रहा हूँ, हर कोई कह रहा है हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। आई सेड ओके, मगर आप शक्की निगाह में बिल्कुल देख रहे हो। 100% देखना ही पड़ेगा भाई, मेरे को तो बता दिया ना उसने, सज्जन पुरुष ने, गलती से निकल गया वो उनके मुंह से। ठीक है, अब पितृदोष जैसी चीजें ज्यादातर लोगों को होती हैं, तो ये समझ में आता है कि पितृ मलिन है। मलिन भी एक अवस्था होती है जिससे निकालना पड़ता है पितरों को, या खुद को इस काबिल बनाना होता है कि आप खुद अपने पितरों को। पितृदोष शॉर्ट में बताया तो क्या क्या कहेंगे, पितृदोष क्या होता है और शॉर्ट में कहें तो उसको। ऑलराइट, सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे हमारे बुजुर्गों को ना ये पता होता था कि पितृ जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हम ये दुनिया छोड़ने के बाद, ये देह छोड़ने के बाद, दे आर वन ऑफ द गॉड्स एक्चुअली। ठीक है, पेरेंट्स हमारे पितृ, ओके, एंसेस्टर्स। ओके, सो जो भी, नहीं जरूरी नहीं है पेरेंट्स, अगर किसी का छोटा भाई भी गया है तो वो भी पितृ की श्रेणी में चला जाएगा एक्चुअली। अच्छा, तो हमें जब पूजन करना होता है तो हमें सारे पितरों को इन्वॉल्व करके करना होता है। कई बार क्या है, आपको पता नहीं होता कि कितनी पीढ़ी से कौन सा पितर हमारा परेशान घूम रहा है। जब आप पूजा के समय आप उनको बोल देते हैं कि हाँ ये हमारे पितरों को भी कृपा करके ध्यान रखें, भगवान से भी प्रार्थना कर देते हैं आप, तो वो भी ठीक हो जाता है। अब आते हैं पितृदोष क्या होता है। तो जब पुराने लोगों को पता होता था, वो पितरों का भी ध्यान रखते थे, पूजा के समय में पितरों को पूछ लेते थे, एटलीस्ट आप उनको पूछ लो, यही बहुत बड़ी बात होती है। जब यंगस्टर्स हमारे आजकल के मानते नहीं है कि पितर क्या होते हैं, कहते छोड़ो यार हमें तो मेहनत करके आगे बढ़ना है एटसेट्रा एटसेट्रा, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इतने सालों से और इतनी पीढ़ियों से हमारे घर के बुजुर्ग जो पितरों को पूछते आ रहे हैं और पूजते आ रहे हैं, इस वजह से हमारी लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिविटी है। अच्छा, तो जब एक पीढ़ी पूजना बंद कर देती है तो क्या होता है, एक समय के बाद फॉल बैक स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ तक बात कहेंगे, अगर एक जो आपके पूरी जनरेशन, पूरे एंसेस्टर्स आपके पितरों को, मतलब जो भी आपके परिवार से, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनको पूजना लगातार रखता है, दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिविटी। मगर एक टाइम के बाद वो गैप आ जाएगा, वो गैप के बाद फिर वो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। ओके, वो डाउनफॉल स्टार्ट होगा ही होगा, अलग अलग फॉर्म्स में, या आपके लोन्स आ जाएंगे, या आपको बिजनेस में नुकसान होगा, या आपका जिंदगी। देखिए, इसको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एक पितृ जो होते हैं वो इंसान की जिंदगी में एक पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। ये जितने ब्लैक मैजिक करने वाले लोग होते हैं ना, अगर इनको ब्लैक मैजिक करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पितरों को बांधेंगे। सबसे पहले पितरों कैसे बांधेंगे सर? पितरों को बांधने का मतलब है बंधन लगाना। बंधन लगाने का मतलब है पितरों को आपकी लाइफ से हटाएंगे सबसे पहले, क्योंकि पितृ इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली। ओके, ठीक है, वो किसी न किसी तरीके आपकी हेल्प करते रहते हैं, वो हर तरीके से, किसी भी तरीके से नहीं। मतलब अगर देखिए 4-5 चीजें होती हैं इस केस में। सबसे पहला होता है गुरु, उसके बाद होते हैं पितृ। पितृ सबसे, आप ये समझ लीजिए, पितृ आर द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टर्स ऑफ योर्स। इष्ट, ठीक है, स्थान देव, कुल देव, गणेश जी, क्योंकि कोई भी पूजन शुरू होने से पहले सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाएगा। ठीक है, पितरों से भी पहले। ठीक है, ठीक है।
तो ये 5-6 चीजें ऐसी होती हैं, 5-6 देवता ऐसे होते हैं कि हर पूजन में इनका नाम लेना चाहिए। ठीक है। ठीक है, जब इतने सारे प्रोटेक्टर होंगे तो आप सोचो कि कोई नेगेटिव एंटिटी आ सकती है क्या आपके पास? आ ही नहीं सकती, इतनों से कौन लड़ेगा? और ये सारे के सारे मतलब आपके इष्ट जो हैं, सपोज कीजिए शंकर भोले हैं आपके इष्ट, कोई पंगा क्यों लेगा बिना बात के? समझ रहे हो आप? ठीक है। हाँ। तो मतलब आपके इतने सारे प्रोटेक्टर हैं, तो ये जो डिफेंस सिस्टम है हमारे, डिफेंस सिस्टम बोल सकते हैं हमारी डिफेंस डिफेंस सिस्टम है, यस ऑफ कोर्स। ये अब जब बैक टू द स्टोरी आते हैं, वी गॉट द पॉइंट Yes. पितृदोष कितने इंपॉर्टेंट है, मतलब पितृ, हाँ, इंपॉर्टेंट है, प्लस पितृदोष होता क्या है होता क्या? कि जब एक गैप आया था तो आपका रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है, डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड दोष, मींस बैड थिंग्स। राइट राइट। और पितृ जो आपने बताया, आपके परिवार वाले, आपके माता पिता। अब स्टोरी में क्या होता है, आपने बताया कि कब स्टोरी में अगर आगे बढ़े, जो आपने बताया जबकि स्टोरी चल रही थी, क्या हुआ उसके अंदर? सो अब उस आश्रम में सीन ये था कि सबको शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। अब मुझे लाइक माइंडेड 2-3 लोग मिल गए जो कि पितृदोष की वजह से वहां पर आए हुए थे, और सब पढ़े लिखे समझदार लोग। मैंने कहा ये लोग जो है अपने मतलब के लोग हैं, तो उनके साथ मित्रता बहुत घनिष्ठ हो गई हमारी। अच्छा। साथ में चाय पीने जाना आना, वो सब स्टार्ट हो गया। अब रात को मैंने कहा भाई, सोते वक्त क्या होता था कि एक बहुत बड़ा स्पेस था, ओपन स्पेस, कोई फर्नीचर नहीं, कुछ नहीं, ओपन स्पेस, उसमें बहुत सारे गद्दे, वन आफ्टर अनदर ऐसे गद्दे लगे होंगे, उसमें एक एक आदमी सोता है। ठीक है, अब मैंने इन लोगों को बोल दिया, मैंने कहा भाइयों अपने को साथ में सोना है। मेरे दोस्तों तो मेरे साथ ही रहना। हाँ, तुम लोग मेरे साथ रहना, तुम लोग साथ नहीं रहना, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, मतलब। सो सब लोगों ने वो बना दिया। रात को हंसी कर रहे हैं हम लोग, सीख रहे हैं एक दूसरे से। एंड वन ऑफ द पीपल वर लाइक वेरी गुड, ही वाज अ रेकी ग्रैंड मास्टर, ही हैड अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट ऑल दिस चक्रास एंड एवरीथिंग, वेरी गुड नॉलेज। इनफैक्ट उनके हाथों से ना वो पूरा एनर्जी का फ्लो, संचार जो था, पता लगता था इतनी दूर से भी। कैसे? मतलब जैसे पानी गिर रहा हो, अगर वो ऐसे कर देगा ना, ऐसा लगता है कि मिट्टी गिर रही है या एनर्जी मेरे हाथ पे टच हो रही है। देखा आपने खुद ही? फील कर रहा था, मैं फील कर पा रहा था। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको हाथ लाइए अपना, एक रेकी ग्रैंड मास्टर इतना अच्छा हो जाता है कि वो जब ऐसे हाथ रखता है ना, तो यहाँ से कुछ गिरता हुआ फील कर पाते हो, आपकी एनर्जी गिर रही है। अच्छा। कुंग-फू पांडा देखिए आपने? बिल्कुल देखिए। कुंग-फू पांडा में वो दिखाता है कि फूल डेड होता है ऐसे, तो कोशिश करता रहता पूरी फिल्म में कि मैं इसको जिंदा कर दूं, जिंदा कर दूं। एंड में वो जब ऐसे एनर्जी फैक्टर थ्रो करता है, अब क्योंकि एनर्जी वैसे दिखती नहीं है, लेकिन उन्होंने येलो लाइट दिखाई कि फूल के ऊपर येलो लाइट गई और फूल ऐसे करके खिल जाता है कुंग-फू पांडा में, एंड में, इफ यू रिमेंबर इट, राइट? मुझे पर्टिकुलर पता, पर मुझे लग रहा है कुछ मैंने सीन देखा ही है। सीन देखा हुआ है, राइट? आप उसका ट्रेलर भी देखोगे तो आपको याद है, ठीक है? तो दैट एक्चुअली हैपेंस। पुराने जमाने में ये जो सिर पे हाथ रख के सिर का दर्द ठीक कर देते थे, दिस ऑल हैपेंस थ्रू रेकी इटसेल्फ। रेकी ग्रैंड मास्टर से सारे। हाँ हाँ, और क्या। कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि उसको रेकी ग्रैंड मास्टर कहते हैं, वो अपना उस आर्ट को जानते हैं, बस वो कर देते हैं ठीक। ओके। तो वन ऑफ द पीपल वर द रेकी ग्रैंड मास्टर, उससे बहुत कुछ सीखा मैंने। रात को सोते टाइम एक समय ऐसा था कि एक रूम अलग से था, ठीक है, जो कि सामने राइट साइड पे कॉर्नर पे था, और एक था बिल्कुल हमारी तरफ लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे। इफ दिस इज द स्क्वायर, लाइक सामने इस कॉर्नर पे और बैकवर्ड्स इस कॉर्नर पे, दो कॉर्नर्स पे दो रूम्स थे। ठीक है। तो ये रूम यूजुअली खाली रहता था, और ये रूम जो था, क्योंकि हमारे साथ 3-4 लेडीज भी थी, तो हम लोगों ने बोला कि भाई लेडीज अंदर सो जाएंगी, बाकी सारे जो गद्दे लगा के हम लोग बाहर सो जाएंगे। ठीक है। अब लेडीज अंदर सो गई। ठीक है। अब रात को हो गया बवाल। क्या हो गया? पंगा में गया। रात को किसी को, अब क्योंकि वो फार्म हाउस था तो शीशे की दीवारें काफी ज्यादा थी वहां पे। हाँ। मतलब मान लीजिए ये शीशा है, हाँ। तो आगे एक पर्दे होते थे, हाँ। दैट्स इट, और शीशे के बाहर पूरा फार्म हाउस दिखता था। अच्छा। ग्रीन ओपन। मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कैसा मतलब माहौल, और हाँ, वो भी रात के समय। रात के समय चांदनी रात है, और सिर्फ आपको हरी हरी घास के ऊपर हल्की सी लाइट पड़ती हुई दिख रही है, दैट इज इट। थोड़े पेड़ पौधे दिख रहे हैं, और वो कॉर्नर दिख रहा है जिस जगह पे पहली बार उसको लड़की दिखी थी। अच्छा। बिना कपड़ों के। सबको दिख रहा है? नहीं, जो लोग उस रूम में, पर्टिकुलर रूम में, अच्छा, ठीक है, उनको दिख रहा है। ठीक है। नहीं, एक्चुअली सबको दिख रहा है, बिकॉज यही वॉल रूम के बाहर भी कंटिन्यू होती थी ना, जहां बाहर गद्दे लगा के हम सोते थे, वो भी शीशे की दीवारें थी। ठीक है। लेकिन वो पर्दों से हम लोग ढक के रखते थे हमेशा। अच्छा। हमें बाहर दिखाई ना क्या है। पहले बचाव रखते थे। पहले ही बचाव रखते थे। हाँ। ठीक है। अब मजे की बात, राहुल जी, रात को थोड़ा बहुत बौखलाने की आवाजें आती हैं। हाँ। हम लोग उठ गए सारे कि ये क्या हुआ। और वैसे सोते सोते 2 बज जाते थे हमें, लेकिन हमारा जो मेंटर था वो मना करता था, वो कहता सुबह 4 बजे उठ के भाई तुमसे मैं ये करवाऊंगा मंत्र जाप।
अच्छा, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, आई सेड ओके। सो सोते सोते कई बार 1-2 बज जाते थे, हंसते बहुत थे पागलों की तरह, ठीक है। और बीच में ये बवाल हुआ कि अंदर किसी को शैडो दिख गई अंदर। अच्छा, तो वी वर ऑल शॉक्ड कि यार शैडो दिख गई। हमने कहा यार चांदनी रात है, शैडो तो बनेगी, किसी की दिख गई होगी यहाँ वहाँ। कहते अरे हाँ। नहीं भाई, शीशे पे ऐसे चिपकी हुई थी। अच्छा। हाँ, लिटरली ऐसे करके चिपकी हुई थी शीशे के ऊपर, शैडो, सिर्फ ब्लैक शैडो। सो व्हाट, अगर वो उसको डिस्क्राइब कर पाए, वो मेल की फीमेल की कुछ था? उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो बताया गया वो थी फीमेल शैडो, ओके, ठीक है। और वो एक बार नहीं, कई बार दिखी। अच्छा, वो धीरे धीरे करके हम उस चीज के ऊपर आते हैं। अब वो शैडो दिखी, अब वो शैडो दिखने के बाद थोड़ा सा बवाल हो गया। हमने कहा यार ये क्या पंगा हो गया। अब वो एक लड़की जो कि हमारे ही ग्रुप का पार्ट थी, शी वाज वन ऑफ अस इटसेल्फ, जो हम लोगों ने एक छोटा सा ग्रुप बना लिया था, हाँ, उसको पितृदोष था, वो घबरा गई। उसने कहा यार मैं तो अंदर नहीं जाने वाली हूँ, अब मुझे बाहर ही सोने की जगह फार्म चाहिए, हाउस नहीं देखना मेरे को। मुझे फार्म हाउस नहीं देखना है, मैं बाहर सोऊंगी। हाँ, और आई एम अ वेरी कूल पर्सन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आई जस्ट यहाँ पे गद्दा बिछा के मैं यहीं पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 लेडीज होंगी उसके, तीनों 3-4 उन सबने देखा? 3-4, हाँ लेडीज, सबने नहीं, एक ने देखा था। एक ने देख लिया ये काफी है ना शोर हाँ। मचाने के लिए। है ना, जरूरी थोड़ी है 4 को दिखेगा तब शोर मचाएंगे। अच्छा, तो ये सारा खेल हो गया। अब क्योंकि इतने सारे लाइक माइंडेड लोग जब साथ में होते हैं, हाँ। तो बवाल उस तरीके से नहीं हुआ यूजुअली जैसे होना चाहिए। तो सबने बड़े सेटल्ड माइंड के साथ, जैसे मैं भी, जब मेरे साथ हुआ तो मैं भी बहुत सेटल्ड माइंड के साथ मैंने उस सिचुएशन को हैंडल किया। तो ये समझ में आया कि यार ये तो एक्चुअली वो हैरी पॉटर वाले जो कहानी मैं बार बार बोलता हूँ ना, मतलब एवरी डे समथिंग वाज हैपनिंग, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये हो रहा है। अच्छा, मैंने कहा यार ये सब हो रहा है, मतलब सब कुछ होता है। अब ये अगर कह रही है कि मुझे दिखा, तो मतलब दिखा। वो नाच रही है तो इसका मतलब उसकी बॉडी में कुछ है। ओके। और फोन पे उसने कह दिया कि सबकी बॉडी में कुछ है। लगी पड़ी है पूरी तरीके से सबके, भयंकर, चारों तरफ से खतरा है भाई। आसपास मेरे गोश्त घूम रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग, मैं बताता हूँ मैं इसको कितना सीरियसली लेके चल रहा था। जब हम कोई मूवी देखते हैं, हॉरर मूवी की बात कर रहा हूँ, हॉरर मूवी में एक घोस्ट दिखाया जाता है, हाँ, और उसी के अराउंड पूरी स्टोरी होती है। बिल्कुल। यहाँ हर बॉडी में कुछ ना कुछ है, तो बहुत सारे, तो मल्टीपल फेयर होंगे जब, हाँ, बढ़ गया होगा फिर आपका। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज वी ऑल वर सो कूल टॉकिंग अबाउट इट। हैबिचुअल मतलब वी आर वेरी कूल टॉकिंग अबाउट इट। नाउ वो लोग खुद ही बता रहे हैं कि अरे मेरी बॉडी में 2 प्रेत, एक जिन, एक महिला प्रेत है। मैं क्या, ऐसे कैसे बोल दिया? ये कैसे बोला सर? 2 महिला और 2 प्रेत, यानी मेल प्रेत, एक जिन है और 2 महिला प्रेत है। घर, बॉडी घर है पूरा उसका, फार्म हाउस है उसका पूरा। मैंने कहा यार, मैंने 2 कदम पहले तो पीछे लिए। आई वॉज लाइक कि यार ये क्या स्थिति है, ये क्या हो रहा है। फिर किसी ने बताया कि तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, होता। अच्छा, कुछ एक बहुत सिद्ध पुरुष भी थे हमारे बीच में, जो समय के साथ साथ आए लोग, कुछ चले जाते थे, कुछ आ जाते थे, ज्वाइन करते थे उस ग्रुप को, टू एंड फ्रो चलता रहा इस तरह से। अब ये जो आचार्य जी थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे, ठीक है, जयपुर से आए थे, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। तो अब ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं यार ऐसा है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इनको पता लग गया हौच पौच खुसल फुसल चलती रहती है ये 2-4 लोगों की। कहते घबराने की जरूरत नहीं, ऐसा होता है कि कोई प्रेत जिसको एक बॉडी की तलाश है, वो एक बॉडी में एंटर कर जाता है क्योंकि उसको वो पर्टिकुलर बॉडी पसंद है। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो ट्रांसफर होता फिरेगा, कभी यहाँ से वहां भागेगा वहां। वो होती है कुछ स्थितियां, लेकिन वो बहुत ही, मतलब लाखों में से एक वाला सीन होता है कि ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। लेकिन यूजुअली लोग पोजेस्ड और परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि फोर्सफुली किसी को भेजा जाता है कि भाई जाओ और इसकी बॉडी में अपना घर बना लो। मतलब वायरस, जैसे कंप्यूटर वायरस डाल दिए पहले, फिर बाद में उसको एंटीवायरस देंगे, उसको काम करेंगे। मैंने कुछ इस बारे में सुना था मैंने। नहीं, ऐसा नहीं, ये तो हो गया कि किसी तांत्रिक ने किया। That's what I heard, कि जैसे किसी तांत्रिक ने आपको भेज दिया, उसमें डाल दिया कि भैया अब हम ठीक करेंगे, हमारे पास इलाज है इसका। हाँ, कि हम ठीक करेंगे, हमारे पास इलाज है। ये कुछ खराब लोग होते हैं जो कि बहुत ही बैड कर्मास हैं, ऐसे लोगों की बहुत बुरी हालत होती है आगे जाके। तो हमें कुछ भी, इसीलिए कहते हैं कि तंत्र बुरा नहीं है, तंत्र को आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करो ना, इन्हीं बुरे लोगों से बचने के लिए यूज करो ना। ठीक है, ठीक है। कोई भी मंत्र आप एन्चेंट करते हो, छोटे से छोटा भी, वो भी तंत्र का पार्ट ही है। ठीक है। नाउ जो लोग ये बुरे काम करते हैं, उनकी वजह से तंत्र
डरावना, खौफनाक और बुरा लगता है, बदनाम हो रहा है वो, बदनाम हो रहा है। और बॉलीवुड इंडस्ट्री ने तो माशाल्लाह बहुत ही बदनाम कर दिया इसको, तांत्रिक बना दिया पूरा। तांत्रिक, है ना। हाँ भाई तांत्रिक आप भी बन जाओगे, आप एंचेंट करना शुरू कर दो, लेकिन आप उसको अपने लिए यूज करो, अपने अपने अच्छे के लिए यूज करो, कि कोई बुरा आदमी मेरे साथ बुरा ना कर पाए, ठीक है। दैट इज इट। और क्या चाहिए होता है, आपका परिवार सुरक्षित है, और क्या चाहिए जिंदगी में, है ना। ठीक है। तो बैक टू द स्टोरी, जब हम जब चल रहे थे, फिर आपकी खुशी स्टार्ट हो गई, आपके मेंटर पे बात हुई आपकी, फिर आगे क्या हुआ सर? सो इसके बाद ये हुआ कि अब दिन में बीच में हम लोग थोड़ा सा समय निकाल के ना, हम लोग वहाँ एक यज्ञ होता था, तो हम उस यज्ञ में कुछ एक चढ़ाने के लिए चले जाते थे, फूल वगैरह या कुछ नारियल चढ़ाने के लिए चले जाते थे। तो उससे क्या होता है कि आपके पितृदोष धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। एंड आई वाज आल्सो डूइंग साधना, तो मैं भी अपने शौकिया तौर पे कि मैं वहां से नारियल लेता था और कभी कभी जाके चढ़ा देता था। बट दे वर टोल्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर आप इतने पर्टिकुलर नारियल चढ़ा देते हो तो जल्दी उसको उतारा करना कहते हैं। उतार मतलब नेगेटिव एनर्जीज को उसके अंदर कैप्चर करके आप उसमें उतार देते हो, तो बिट्स एंड पीसेस में कैप्चर हो पाती है। मतलब कुछ धीरे धीरे करके कमजोर हो जाएगी पहले, फिर असर खत्म होने लगेगा, फिर धीरे धीरे इतनी परेशान हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी कि छोड़ के चली जाएगी। अच्छा, दिस इज दैट वाज द होल प्रोसेस बेसिकली। सो मैं जो सीखा वो बता रहा हूँ आपको, अलग अलग लोगों के अलग अलग। मैंने नींबू काट के भी हटाने वाले लोग देखे, आप समझ रहे। नींबू मतलब वो ऑन द स्पॉट नींबुओं के अंदर सामने वाली एंटिटी को उसके अंदर डालते हैं नींबू को, और नींबू को काटते हैं चाकू से, चाकू रखा होता है सामने, और नींबू काट के दे देते हैं कि भाई इसको सामने हवन में डाल दो। अच्छा, तो मतलब उस एंटिटी को जला दिया, आजाद कर दिया नींबू में कैप्चर करके। नींबू में क्यों करते हैं लोग, क्योंकि वो फिल्मों में भी हम देखते हैं नींबू पे पिन्स डाल के और पता नहीं क्या क्या होता है, ये और सिंदूर डाल के नींबू का कलर, नींबू में मेरे ख्याल से एनर्जी जल्दी अट्रैक्ट हो जाती होगी। दिस इज व्हाट आई कैन थिंक ऑफ। बट या जो लोग रोज करते हैं उनको दिखता भी होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। चलिए हम बैक टू द स्टोरी। तो उतारा करवाने के लिए जब लोग वहां जाते थे नारियल चढ़ाने के लिए, तो नारियल चढ़ाने के लिए मैं भी जाता था कभी कभी। और एक समय की बात यह थी कि मैं और हमारे जो साधिका मैम थी, साथ में हम लोग गए कि आशीर्वाद ले लेते हैं, नारियल चढ़ा देते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा चलो मैं भी ले लेता हूँ, तो मैंने उनके साथ नारियल ले लिया, नारियल चढ़ा दिया। अब हवन कुंड के चारों तरफ ना एक चक्कर लगाना पड़ता है। अच्छा, अपनी श्रद्धा है, लोग कई बार नंबर ऑफ चक्कर ज्यादा लगा लेते हैं, सर्कल्स। अब जब वो कर रहे थे, हमारे पीछे पीछे एक लेडी चल रही थी, वो एकदम से हावी हुई, मतलब एकदम से चिल्लाई एकदम से हमारे ऊपर। अच्छा, और जंप जैसे करते हैं ना, एकदम से ऐसे उछल के जंप किया उसने, और हम बहुत तेजी से आगे भागे। एंड हमने पलट के देखा कि कौन चिल्लाया था, और इतनी मर्दाना आवाज थी वो कि कोई भी उस आवाज को सुनेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई आदमी बोल रहा है, आदमी है, कोई मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर्ड बहुत बड़ा आदमी। अच्छा, रेसलर टाइप का होना चाहिए कोई, मोटी आवाज, वैसी आवाज। अच्छा। सो हम भाग के थोड़ा सा आगे हुए, हमने कहा अरे ये क्या हो गया। पीछे पलट के देखा तो बड़ी प्यारी सी एक लेडी, और वो एकदम जैसे कहते हैं ना, एकदम एक्सप्रेशन करके, भयंकर एक्सप्रेशंस के साथ जोर से देख देख के हंस रही थी। हाँ, एकदम मतलब भयंकर। मैं वो आवाज भी नहीं निकाल पाऊंगा लिटरली। अच्छा, भयंकर आवाज, वो देखकर हंस रही थी। तो मैंने कहा यार ये क्या। तो हम लोग फटाफट से वहां से सर्कल से ले रहे थे, हम एक्चुअली डर के मारे टाप के वहां से बाहर निकल गए। तो अपने दूसरे साथी दोस्त को मैं एक्चुअली बता रहा था कि यार ऐसा हुआ हमारे साथ। और ये बात करते करते देयर वाज अ लॉबी, मतलब यहाँ से फार्म हाउस तक जाने के लिए, हवन से फार्म हाउस तक जाने के लिए एक सीधा रास्ता जाता है, एक पट्टी बनी हुई है, पटरी गली है, मतलब राइट लेफ्ट में फार्म हाउसेज हैं, ठीक है, और सीधा वो जाता है रास्ता, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर, ठीक है, 300 मीटर लगा लो। बहुत सारे फार्म हाउसेज को क्रॉस करने के बाद आखिरी वाला हमारा था। अच्छा, तो इतने सारे जब इंसिडेंट्स हुए तब मुझे समझ में आ रहा है कि शायद आखिरी वाला इसीलिए हमारा था। सो अब हम जा रहे हैं वहां पे, यहाँ से लेकर 300 मीटर तक जाने में लगेगा 1-1.5 मिनट का वॉकिंग है वो, दो मिनट का होगा कंटिन्यूअस वॉकिंग। अब उसको छोड़ते पीछे आते बल हम निकलते हैं भाई यहाँ से। हाँ, अब ये मैं अगले दिन की बात बता रहा हूँ। ये अच्छा, एक तो खत्म हो गया इंसिडेंट। अच्छा, अब अगले दिन ये हुआ कि वहां से निकल रहे हैं और वहां तक जा रहे हैं, फार्म हाउस तक। चाय वाय पीने के लिए आते थे ना हम लोग बाहर, तो वहां से वापस जा रहे थे। तो मैं आई वाज क्वाइट एक्साइटेड। तो मैंने उसको बोला यार कल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो लेडी वाज वेरी डेडली डेंजरस,
मतलब दिखने में तो बहुत क्यूट सी थी, बट आवाज जो थी यार, ये आदमी वाली आवाज निकली। सो देन ही सेज कि अरे वो तो यहाँ तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, ये है वो है करके। अच्छा। हम लोग आगे बढ़े। अब सी असमंजस की बात ये है कि सामने से मैं देख रहा हूँ कि लेफ्ट साइड से सेम लेडी एक फार्म हाउस से बाहर निकलती है किसी के साथ, और सामने से आ रही थी। अच्छा। और मैंने एकदम से, मैं स्टंड रह गया उसको देख के। मैंने एकदम से उसको बोला, अपने साथ जो सज्जन पुरुष चल रहे थे मेरे मित्र, मैंने कहा भाई रिएक्शन मत देना, लेकिन जो सामने से आ रही है ये वही लेडी है जिसकी मैं बात कर रहा था। अच्छा। ठीक है। अब वो आ रही थी अपने किसी रिश्तेदार के साथ, लोग वहाँ इलाज करवाने के लिए आते होंगे रिश्तेदारों के साथ, एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई अपने घर वालों को लेके आता है, कोई किसी को लेके आता है, कोई भाई के साथ, कोई बहन के साथ, कोई बच्चे के साथ आता है वहां पे। हम लोग चल रहे हैं उस तरफ, वो लोग आ रहे हैं इस तरफ। इधर हम भी दो हैं, उधर से वो भी दो हैं। ठीक है। क्रॉस करते हैं हम। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने क्रॉस करने के काफी आगे जाने के बाद, अब ये हम हैं। अच्छा। मैंने उसको बोला यही वो लेडी है, देख ध्यान से, जिसकी मैं बात कर रहा था। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड डोंट रिएक्ट। मैं उसको बोल रहा हूँ डोंट रिएक्ट, और उसने पलट कर पीछे देखा ऐसे। अच्छा। जब उसने पीछे देखा तो दैट लेडी हु वाज लुकिंग वेरी स्वीट, जब आ रही थी सामने से, प्यारी सी महिला एक, ठीक है, वो जब चली गई पीछे, और इस भाई साहब ने ऐसे पलट के उसको देखा पीछे की तरफ, उसने पलट के इसकी तरफ देखा, और वो एक्सप्रेशंस, पूरे मसल्स चेंज हो गए। अच्छा। एक्सप्रेशंस, वो जो मैंने देखे थे एक्सप्रेशंस, वो एक्सप्रेशंस इसने देखे, और जो कि एक सेकंड पहले नहीं दिख रहे थे जब वो आ रही थी सामने से। अच्छा जी। सामने से when she was coming, she was very cute and innocent and very sweet. अच्छा। समझ रहे हो? और जब उसने पलट के उसकी तरफ देखा, और मैंने नहीं देखा था एक्चुअली। अच्छा। जब उसने पलट के देखा तो वो कहता उत्तरी ऐसे किया उसने, तो मैं समझ गया इसने सेम एक्सप्रेशन देखी जो मैं ऑलरेडी देख चुका था। बिकॉज मैं देख चुका था इसलिए मैं समझ पा रहा था कि इसने क्या देखा। सेम इंटेंसिटी वाली चीजें मैंने देखी हैं। तो मैंने उसको कहा ये जो तुझे दिखा है ना मेरा भाई अभी, ये मैं कल देख चुका हूँ। तो ऑलरेडी फेस दैट पर्टिकुलर मोमेंट। और हम गए वहां पे, कहीं पे मतलब चाय वाय पीने उस जगह, तो चाय वाला भी जानता था। अच्छा। वो कहता है सर इस लेडी की बॉडी में एक ऐसा तांत्रिक है जो अपना शरीर छोड़ चुका है, और वो तांत्रिक इस वक्त भी इतना सिद्ध है कि वो आज भी, यदि किसी के ऊपर उसका मूड खराब हो गया, वो आज भी यूं ही मंत्र पढ़ देगा और फूंक देगा ना, तो सामने वाले की जिंदगी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। अच्छा जी। एंड आई वाज, मतलब वो खत्म हो चुका है, उससे शरीर छोड़ दिया उसने, अब किसी और के अंदर आ गया, और उसके बाद स्टिल द सेम पावर प्रोसेस करता है वो। हाँ। और यूजुअली इस तरह की ताकतें जो होती हैं, जैसे ब्रह्म राक्षस आपने नाम सुना होगा, यूजुअली इस तरह के एंटिटीज में होती है। ओके। लेकिन अब वो तांत्रिक की फॉर्म में वो इतना सिद्ध पुरुष था, मतलब कि उसने मरने के बाद, देह त्यागने के बाद, उसने बॉडी एक और पोजेस की। अच्छा। और उसके बाद भी वो सेम शक्तियों के साथ मतलब सरवाइव कर रहा है। माय गॉड। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, हमारी बॉडी जो होती है वो 5 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ से बनी है। 5 एलिमेंट्स क्या है? भगवान जिसको बोलते हो आप, भूमि, गगन, वायु, पानी, अग्नि, आकाश, अग्नि। हाँ ठीक है, गगन आकाश हो गया, अग्नि, ये 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अब हमारे पास, ह्यूमन बॉडी के पास वो 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। लेकिन जो एस्ट्रल एंटिटीज हैं उनके पास कितने हैं? कितने? उनके पास है सिर्फ 3। अच्छा। उनको रहने के लिए 2 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा चाहिए। अच्छा। वो कहाँ मिलते हैं? ह्यूमंस में। कौन से एलिमेंट्स हैं वो 2? भूमि और पानी। ओके। आप साइंस है ना, हाथ लगा के देखो क्या है इसमें, सॉलिड और वाटर, लिक्विड, भूमि और पानी। ओके। और क्या है बॉडी में? तो बॉडी में बाकी 5 एलिमेंट्स भी हैं, वैसे बाकी 3 एलिमेंट्स भी हैं। अपने पास 5 है, उनके पास 3 होते हैं, वो 2 के लिए इसको प्राप्ति करना चाहते हैं, इसीलिए पोजेस करते रहते हैं बार बार। अच्छा। ठीक है। और हमें उनसे बच के रहना होता है। ठीक है। समझिए, साइंस आ गई समझ में पूरी? ठीक है समझ आ गया ना? अब ठीक है, वो दुकानदार ने फिर आगे क्या बताया इसके बारे में? ठीक है। तो वो कहता है कि यार ऐसा है, ये आज भी फूंक देगा तो काम हो जाएगा खत्म, सामने वाले का, उसको बड़े बड़े ठीक नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग लगे पड़े किसी तरह से इसको हटाने में, ये बात वो बोल रहा है।
अब किसी बंदे ने बताया कि वो जो चाय वाला है हाँ वो भी पोजेस्ड है, पूरी पूरी वहां पर जो कायनात में बैठी हुई है यहाँ पर सब लोग प्रोजेस्ट है। सारे पोजेस्ड। मैंने कहा अरे भाई उसके पास तो जाके मैं रोज चाय पीता हूँ और अच्छा। किसी की अच्छी नहीं लगती। कहता 16 लोग हैं उसके बॉडी में, जब 16 लोग मिलकर रेसिपी तैयार करेंगे कुछ तो अच्छा बनेगा। दुकान मतलब पूरी पूरी मतलब टीम अंडर डाल रखी है उसके अंदर। देख लो पूरा एक बॉडी में पूरा होटल चला रहा है वो। So शॉर्ट में पूछेंगे दैट इज पॉसिबल कि मल्टीपल लोग भी एक बंदे होते हैं? Yes, I mean this is quite possible. There was one of my friend, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, her mother was having 25 souls in her body. 25 souls. फार्म हाउस ये घर है इनका पूरा बढ़िया। हाँ। 25 लोगों को उनके साथ लगे बैठे हुए हैं। हाँ, but jokes apart, हाँ मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो सिचुएशन होती है जिन लोगों के साथ घट रही है, ओके ये एक्चुअली इट्स नॉट एन ईजी सिचुएशन। ओके क्योंकि इसको मैंने इतनी क्लोजली देख लिया है ना, मतलब ये बहुत भयंकर हो सकता है। दिस कैन बी रियली बैड। इट्स नॉट एन इजी एक्सपीरियंस टू हैव। कुछ देर में देखती थी वो अपनी माँ को कि शीशे के आगे बैठ के बस कंघी करती रहती है, एक अलग ही एक्सप्रेशन में। अच्छा खाना खाती है तो एक अलग ही एक्सप्रेशन में खाती है। सारे विजुअल सर चल रहे हैं मेरे दिमाग में सर, जो जो बताते जा रहे हैं वो सर विजुअल चलते जा रहे हैं। जो मुझे लगता है जो सुन रहा है उसके विजुअल चलते जा रहे होंगे, पूरा रोंगटे वाले गूज़बम्प वाली चीजें चलती आ रही होंगी। आई एम श्योर। सो आप समझ रहे हो, जब वो बात कर रही है कि बाहर से कोई आया है उससे बात कर रही है तो अलग एक्सप्रेशन और आवाज में बात करती है, तो आवाजें बदलती हैं, एक्सप्रेशंस बदलते हैं। आप ये कोई बहुत हैप्पी सिचुएशन नहीं है किसी के भी घर में, आप समझ रहे हैं। तो That means that's a very bad situation. वो मतलब उस परिस्थिति में आदमी बिल्कुल तबाह होता है, डिजास्टर होता है उसके लिए। डिजास्टर है। अब वो अपनी मम्मी को लेके गई बालाजी। अब बालाजी अपने आप में बहुत जबरदस्त और पावरफुल जगह है, तो वहां की एनर्जीज ऐसी हैं कि वो किसी भी नेगेटिव एनर्जी को टिकने नहीं देती है। अच्छा बालाजी में तो जब वो उनको लेके जा रहे थे बालाजी, तो 25 में से 8 लोग उसके बाद फिर वापस आ गए थे। अच्छा मतलब बालाजी होके आए, हाँ निवारण कर दिया चीजों का, हाँ वो वापस ला रहे हैं। देखिए एंटिटीज कितनी चालाक होती हैं, मतलब वो जैसे ह्यूमंस करते हैं ना चालबाजी, हाँ एंटिटीज भी करती हैं चालबाजी। अच्छा अब उसमें से कई एंटिटीज ने शरीर पहले ही छोड़ दिया, उनको पता है भाई बालाजी जा रहे हैं, ठीक है। अब वहां तक पहुंचे तो ऑलरेडी कई छोड़ के चले गए थे, कईयों का निवारण हो गया, कई दोबारा पलट के नहीं आए, और कई बालाजी जाके छोड़ा उन्होंने जिद में। हाँ 8-10 होंगे जो बालाजी जाके डंडे पड़े होंगे तब छूटा होगा, अच्छा ठीक है। ठीक है अब वहां से वापसी में हाँ 7-8 एंटिटीज ने दोबारा पकड़ लिया, रास्ते पकड़ लेंगे दोबारा आपको। ठीक है। हाँ चालाकी करते हैं ये लोग भी। हाँ अब वो वापस आ गए घर पे, तो कुछ दिन के बाद नोट किया कि हाँ अभी 7-8 जो है अभी भी बची हुई है, कुछ कम हो 25 में कम हो गए कम से कम। कम हो गए। हाँ, तो इस तरीके से चालबाजियां करते हैं ये लोग। अब मेरा एक और फ्रेंड है, हाँ अब वो उसकी सिस्टर की बॉडी में कोई एक लेडी है, लेकिन जब वो सिस्टर घर से बाहर निकल जाती है हाँ तो वो उसकी बॉडी को छोड़ देती है। अच्छा। वो एंटिटी रहती उसी घर में, अच्छा ठीक है। वो सिस्टर वापस आएगी तो बॉडी में घुस जाएगी उसकी। ओके हाँ इस तरीके से, ठीक है। और मान लीजिए सिस्टर को 4 दिन के लिए भेज दिया कहीं पे, घर भी रहेगी? घर पे रहेगी, फिर इट स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग टू अदर्स। हाउ? मैन्युअली ब्लैक शैडो दिखनी स्टार्ट हो जाती है उनको, तब भी घर में रह रहे हैं वो लोग? आवाजें सुनाई देनी स्टार्ट हो जाती है, तब भी वही घर पे रह रहे हैं वो लोग? हाँ आवाजें सुनाई देनी स्टार्ट हो जाती है, बता कहाँ भेजा है। अच्छा हाँ एकदम। सो मतलब ये सारी स्टोरीज जो है ना, जब ये सब देखने को मिलता है तो समझ में आता है कि सब सही है, तो सर सब रियल है। मैं इसमें मैं डॉक्टर्स की नहीं सुन सकता कि भाई ये बीमारी है, समझ रहे ना बात। गॉट योर पॉइंट सर। हाँ आई एम वेरी न्यूट्रल इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मैं आपके पूरे सेशन पूरे सुन रहा हूँ। राइट। बैक टू द स्टोरी सर। 16 जो उस पर बंद चाय वाले के 16 लोग थे उसके पट्टी बंधे। ठीक फिर है, आगे क्या हुआ सर? ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब ये सब होने के बाद, अब ये तो हो गई भूतों की कहानी है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव उसकी तरफ लेके जाते हैं। इस दुनिया में अगर नेगेटिविटीज हैं तो पॉजिटिविटीज भी हैं भाई, ऑब्वियसली, सीधी सी बात है। अब हम ऐसी स्थिति में थे जब मंत्र ज्यादातर लोगों को याद था। मुझे ऐसा लगता है सबसे निकम्मा मैं ही था उस टाइम। अच्छा ठीक है। काफी लोगों को काफी अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हो चुके थे, और ये समझा दिया गया था कि भाई ये कॉन्टिन्यूसली इसका जाप करते चलो,
दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इससे इतनी ज्यादा लड़ पाए अच्छा, इस मंत्र से। ये ऐसे 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 फॉर्मूला है जो जिससे कोई एंटिटी लड़ नहीं पाएगी। कोई एंटिटी लड़ नहीं पाएगी। परेशान हो के एक ना एक दिन उसने जाना ही है। ओके, चाहे इसमें 2 महीने लग जाए, चाहे इसमें 6 महीने लग जाए, चाहे कुछ एंटिटीज होंगी बहुत अड़ियल होंगी, आप भाई साहब 1 साल चाहे वेट करना पड़ जाए, लेकिन ये वो तरीका है जिससे कि कोई भी एंटिटी हो गया आपको छोड़ के भाग जाएगी। तो सर जो और लोग जो होते हैं, जितने लोग पोजेस्ड होते हैं, तो क्यों ना ये फॉर्मूला उन लोगों को पकड़ा दीजिए और ये चीजें पकड़ लीजिए कि आप करो और ऐसे ऐसे बन जाओ। लोगों को पता नहीं है ना ये सब चीजें। पहले तो क्या है कि हम फोर्सफुली किसी को नहीं दे सकते। ओके, मान लीजिए मैं सड़क पे चलता फिरता आपके पास आ जाऊं, मैं एक सिद्ध पुरुष हूं, मुझे दिख रहा है आपके अंदर ब्लैक स्पॉट, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि इसकी बॉडी में, इसके घुटने में और इसके एंकल में 3 जगह पे नेगेटिव एंटिटीज बैठी हुई हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं उसको हटाना। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं आपको कि भाई मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझो मेरी बात। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, आपको ओ भाई माफ कर, मुझे नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, आप समझ रहे हैं ना बात को। 40 पॉइंट सर, 40 पॉइंट। तो जितने लोग अपनी श्रद्धा भाव से जाते हैं, कहते हैं कि जो इंसान जिसके पास प्रश्न होगा उत्तर उसी को मिलेगा। जो इंसान इलाज ढूंढ रहा है, मतलब डॉक्टर फोर्सफुली किसी को इलाज नहीं दे सकता। मतलब आपको बुखार है, आपको पीसीएम पकड़ के नहीं देनी है। हाँ, बोला तो अब अच्छा आपको बुखार है तो आप आ रहे पूछने, देन आई विल सजेस्ट यू, तब आपको सही निवारण है वो डॉक्टर की तरफ चीजें। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके ऊपर दोबारा से। आप सही कह रहे हैं, यदि वो मंत्र आप सिद्ध कर लेते हैं तो आप समय के साथ साथ जन कल्याण के लिए उसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। जो विचार आपके मन में आ रहा था, एग्जैक्टली, क्योंकि आप एक साफ मन वाले आदमी हैं, इसलिए आपके दिमाग में ये बात आई है, नहीं तो आती ही नहीं। अच्छा, थैंक यू सो मच। ठीक है। मैंने भी जब ये करना शुरू किया था, मुझे भी नहीं पता था कि मैं कुछ ऐसी स्थिति में पहुंचूंगा जहां मैं जन कल्याण शुरू कर दूं। लेकिन ये विचार जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे करके दिमाग में आते गए कि खुद को पावरफुल बना के अब दुनिया बहुत परेशान है एक्चुअली। और जितनी इन डेप्थ में मैंने देख लिया है, मुझे समझ में आया कि एक्चुअली यदि आपके पास ऐसा कुछ है, आपके पास उस चीज का इलाज है, तो आपको डेफिनेटली दुनिया को हेल्प करना चाहिए। और कुछ नहीं तो रास्ता दिखा दो उनको एटलीस्ट। ठीक है, भटके हुए हैं लोग। एग्जैक्टली, मैं समझ पा रहा हूँ कि मतलब ये इसका इस्तेमाल हम जन कल्याण कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। ये सब देखने के बाद सब लोगों को मंत्र रटे हुए थे। कई लोग थे जिन्होंने मानसिक भी करना शुरू कर दिया। मानसिक जाप करना एक मुश्किल काम होता है, बाय द वे, मैं ये बता दूं आपको। ओके। मानसिक जाप में क्या होता है, प्रोसेस स्लो हो जाता है। मतलब जो मंत्र आप जबान से बोलते हो बहुत फ्लो में टकाटक बोल देते हो एकदम से, पर जब मानसिक बोलने लगते हो तो हो सकता है कि 3 टाइम्स एक्स्ट्रा टाइम आपको लगे उस पर्टिकुलर मंत्र को पढ़ने के लिए लगेगा। 2 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, लेकिन मानसिक प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। ओके। लेकिन मानसिक जाप एक बहुत ही पावरफुल तरीका है मंत्र को सिद्ध करने का। ओके। कोई देख रहा है? तो सर हमें कहानी लंबी पहुंच चुकी है हमारी, और कहानी भी बढ़ते जा रही है और उस कहानी की ब्रांचेस निकलती चली जा रही है। ट्रू। मगर समय का अभाव बहुत ज्यादा है, समय बहुत ज्यादा लग रहा है। 100%। और इस छोटी सी क्लिप के अंदर, छोटी सी पॉडकास्ट के अंदर में सारी बातें समा नहीं पाई। आई थिंक इसके लिए 6 घंटे, 7 घंटे, 20 घंटे लगेंगे बात करने के, और 4-5 पॉडकास्ट लग जाएंगे, क्योंकि कहानी कभी चलती जाएगी, क्योंकि एक्सपीरियंस दिनों के हैं, बिल्कुल, घंटों के नहीं है। बिल्कुल। तो ये दिनों के एक्सपीरियंस घंटों में समाएंगे नहीं, बट स्टिल हमें इसमें कुछ ना कुछ समाना है। आई विल आस्क सम फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू। पहले हम लास्ट में मैसेज करेंगे, मतलब मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने। थर्ड आई ओपनिंग इज रिलेटेड टू पीनियल ग्लैंड। इसमें इस स्टेटमेंट में आप क्या बोलोगे? शॉर्ट, नॉट लॉन्ग। पीनियल ग्लैंड को ही थर्ड आई कहते हैं, वही थर्ड आई है। पीनियल ग्लैंड ही आपका थर्ड आई होता है। यस। और जो थर्ड आई ओपन होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखिए, थर्ड आई 2-3 तरीके से ओपन होती है। एक तो थर्ड आई से आपको दिखना भी स्टार्ट हो सकता है, आपको सपने के माध्यम से भी दिखना स्टार्ट हो सकता है। ओके। ठीक है। आपको नेगेटिव एंटिटीज दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। ओके। पॉजिटिव भी दिख सकती हैं, नेगेटिव भी दिख सकती हैं। दुनिया में सबसे आसान काम है नेगेटिव एंटिटीज तक पहुंचना, बाय द वे। आसान काम ये आसान काम है। अच्छा। हाँ, आप शमशान में बैठ के एक माला जाप में ही कईयों को जागृत कर दोगे, दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन जब भगवान और देवताओं तक पहुंचना होता है तो समय ज्यादा लगता है। ओके। ठीक है भाई। एक आदमी 1 दिन के लिए जिम गया, और एक आदमी को आपने जिम किया है 5 साल या 2 साल या 1 साल, 6 महीने, तो 6 महीने वाले का ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप जब भगवान
के साथ डील कर रहे होते हो या आप देवताओं के साथ डील कर रहे होते हो, तो ऑब्वियसली देवता स्ट्रॉन्गर इसलिए हैं क्योंकि वो ज्यादा जाप करने के बाद, जाप करने से उनको शक्ति मिलती है, उस एनर्जी को वो ज्यादा इवोक हो पाती है। सर इसी से हुक होके मुझे अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट निकालना है। आई थिंक ये शॉर्ट आंसर ये रहा हमारा। हाँ, जाप की बात हुई इसमें ना, तो देवता थोड़ी देर से दिखेंगे और जो बुरी चीजें हैं वो जल्दी दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो शुरुआत इसलिए कहते हैं कि बुरी चीजों से ज्यादा होती है। जब आप मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हो, आप एक्चुअली पोर्टल्स ओपन कर देते हो। ओके। पोर्टल कुछ नहीं है, पोर्टल एक रास्ता है। अब उस रास्ते से देवता को तो आने में लग रहा है समय, परंतु वो रास्ता है, अब उसमें से नेगेटिव एंटिटीज पहले अप्रोच करना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए हमें कवच और कीलन लगाने पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। बात रही थर्ड आई की, तो थर्ड आई का शॉर्ट में, क्योंकि ये शॉर्ट का आंसर है नहीं एक्चुअली, इसके लिए अंडरस्टैंड पूरी वीडियो 6 घंटे की वीडियो लगेगी पिनल समझाने के लिए सर। ये इन डेप्थ थ्योरी है एक्चुअली। थर्ड आई ऐसे भी खुल सकती है कि शुरुआती दौर में आपको चीजें नजर आनी स्टार्ट हो जाएं ब्लैक स्पॉट्स की तरह, फिर आपको इस तरीके से भी दिख सकता है कि एक समय के बाद आपकी आई कुछ इस तरीके से खुल गई है जिसमें आपको यहाँ स्क्रीन नजर आ जाती है। okay. मतलब मुझे यहाँ बैठ के अगर आपके बारे में जानना है और आपके घर को देखना है कि घर के अंदर कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, तो मेरी थर्ड आई का वो लेवल अचीव हो चुका होना चाहिए जिसमें मैं आपके घर में कैमरे की तरह ट्रेवल कर पाऊं, राइट लेफ्ट, ड्रोन की तरह जाता है इंसान, ड्रोन की तरह विजन। योगी परमहंस में ये सारी ऑटोबायोग्राफी में सारी चीजें बहुत बता रखी है ऑलरेडी, बता रखी है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये वो स्थिति है जो बहुत समय के बाद अचीव होती है, और कई बार ये स्थिति पहले भी अचीव हो जाती है आपके गुरु का आशीर्वाद अगर आपके साथ है तो। अच्छा, ठीक है सर। तो ये जो हमने जाप की बात की और हमने पीनल ग्लैंड की बात की, इस जाप को, और आपने मुझे बात की थी, ये पॉडकास्ट से पहले बात हुई थी हमारी, कि जाप को जो रॉन्ग एंटिटीज है वो यूज करती हैं एज अ भोजन, एज अ फूड यूज करती हैं। तो हमें किस टाइम करना चाहिए जाप या मेडिटेशन, किस टाइम, जिससे वो हमारे थर्ड आई ओपनिंग के लिए बेटरमेंट होगी? टाइमिंग, व्हाट टाइम इज बेस्ट? ओके, सो अगर इरादा है थर्ड आई ओपन करने का, हाँ, तो उसके लिए प्रोसेसेस कई तरह के हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जाप से ओपन होगी। ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेगेटिव एंटिटीज आ जाती हैं, उसका एक रीजन ये होता है कि उनके पास 3 एलिमेंट्स हैं और उनको बाकी के 2 एलिमेंट्स जो चाहिए होते हैं, वो 2 एलिमेंट्स लेने के लिए वो अप्रोच करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ठीक है, और वो अट्रैक्ट कैसे होती हैं? जब आप जाप करना स्टार्ट करते हो तो उनको जाप चाहिए होता है। सर फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, और शॉर्ट मानना चाहिए कि जो हम ध्यान करते हैं, जो हम मेडिटेशन करते हैं और ये जाप करते हैं, कुछ भी करते हैं अपनी थर्ड आई ओपनिंग के लिए या अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को गेन करने के लिए, उसके लिए बेस्ट टाइमिंग कब होती है वो बताइए सर, शॉर्ट में। ओके, सो इसके लिए कोई टाइम नहीं है। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर भाव क्या है। ओके। भगवान भाव का भूखा है, जाप का नहीं। भगवान भाव का भूखा है, जाप का नहीं। जाप का नहीं। जाप इज अ प्रोसेस टू ब्रिंग योर ब्रेन, माइंड इनटू प्रेजेंट। ओके। अपने माइंड को प्रेजेंट में लाना का एक तरीका है। okay. यानी अगर आप ध्यान मुद्रा में हो, आप सांसों की तरफ ध्यान देते हो, जैसे कि गौतम बुद्ध की थ्योरी है कि आप सांसों पे ध्यान दो, आपको किसी जाप की जरूरत नहीं है। okay. क्योंकि ऑल दीज पंडितों ने जाप वगैरह का गुरु मंत्र के नाम पे बहुत सारा पैसा लेना जब शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई इस आडंबर से बाहर निकालने के लिए लोगों को हमें कुछ ऐसा प्रोसेस बनाना चाहिए ताकि लोग इन गुरुओं के पास जाना बंद कर दें। okay. उन्होंने कहा भाई आप सिर्फ माइंड को प्रेजेंट में लाने की साइंस है, माइंड को प्रेजेंट में रखना है। यानी आपने ये नहीं सोचना कि फ्यूचर में अरे कल मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, कल ये काम करना है, वो काम करना है। यू नो, आपको आज को जीना है, अभी प्रेजेंट को जीना है। सांस पे अगर फोकस करोगे तो सांस हमेशा प्रेजेंट है, सांस चल रही है, आ रही है, जा रही है। इससे आपकी थर्ड आई समय के साथ साथ खुल जाती है। तो मीन्स कोई टाइम ही नहीं है, जब भगवान भाव का भूखा है, भाव का भूखा है, जाप का भूखा नहीं है। इस हिसाब से अगर वो कोई आदमी जाप नहीं कर सकता, मान लीजिए गूंगा है वो, तो इसका मतलब है उसको थर्ड आई नहीं खुलेगी कभी या भगवान नहीं मिलेगा उसको कभी। आप समझ, भाव अच्छा होना चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए। वो मन में जाप कर रहा है, मन में बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? मानसिक कर रहा है। मानसिक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्चुअली। ओके, ठीक है, ठीक है सर।
शॉर्ट शॉर्ट और बहुत आंसर, मतलब इनके तो मतलब हमने छुआ भी नहीं है, टच ही किया है इन टॉपिक ये को। बहुत इन डेप्थ है, इसका In-depth. एक लाइन में आंसर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं, तब स्टिल हमने थोड़ी बहुत कोशिश की है इसको देने की। कोई स्ट्रेस नहीं है। नाउ सो फॉर द यूथ, फॉर द पीपल हु आर लिसनिंग, फॉर द पीपल हु आर इन स्पिरिचुअलिटी, जो कि इस बातों को समझते हैं, इस बातों को रियाज करते हैं, इस बातों को डेली पूछते हैं, जप करते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन लोगों के जैसे उनकी बढ़ोतरी, उनका अच्छा हो, उनका भला हो, और कुछ जो मिसकंसेप्शन मिथ्स हो और वो उनके लिए दूर हो, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। आज का यूथ भगवान के बजाय कर्ण पिशाचिनी के वीडियोस देखना बहुत पसंद करता है, नेगेटिव एंटिटीज के बारे में बात करना बहुत पसंद करता है। तो कई लोग भटक भी जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिद्ध करने की भी कोशिश करते हैं, परंतु नेगेटिविटी फॉर द टाइम बिंग ठीक होती है। उसके बाद जब वो डिमांड करना शुरू करती है तो वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल देती है लोगों को। तो जब भी आपको याद करना है, आप अपने भगवान को याद करें, अपने इष्ट को याद करें और अपने गुरु को याद करें। ओके, ठीक है। आपके इष्ट और आपके गुरु आपकी जिंदगी की बागडोर संभाल के रखते हैं, जहां तक स्पिरिचुअलिटी का सवाल है। आपके इष्ट, आपके गुरु, आपके इष्ट और आपकी गुरु आपकी स्पिरिचुअलिटी की बागडोर संभाल के रखते आपकी जिंदगी की, जिंदगी की। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है। सो आपने फोकस करना है पॉजिटिव चीजों के ऊपर। कहते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ओके, एक नींव को मजबूत होने के लिए समय लगता है। ठीक है। बिल्डिंग इस तरह से बननी चाहिए, बिल्डिंग इस तरह से बननी चाहिए कि उसके पिलर्स मजबूत हों, और मजबूती कायम करने में समय लगता है। ओके, ठीक है। आप लंबे समय तक भगवान का नाम लें, भगवान का नाम लें बेसिकली, आप नेगेटिव चीजों की तरफ मत जाएं। ओके, आप अच्छा गुरु बना सकते हैं, आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप और कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप भगवान का नाम कर ले सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ओके, मतलब ये नेगेटिव एंटिटीज की तरफ रुझान होना, मतलब लिसन टू द ऑल दीज पॉडकास्ट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग एन इंफॉर्मेशन कि दुनिया में हर तरह की चीजें हैं, लेकिन वो चीज करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग हैं बताएंगे कर्ण पिशाचिनी को ऐसे सिद्ध कर लो, ये कर लो। आपको हनुमान जी ज्यादा प्यारे हैं या कर्ण पिशाचिनी ज्यादा प्यारे हैं? समझ रहे हो? ठीक है। और इसको टेस्ट करने का एक सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? जब आप भगवान को पूजते हो, भगवान पलट के वापस कुछ नहीं मांगता आपसे। अच्छा, आज आपने भगवान को पूजना शुरू किया। हाँ, मान लीजिए मैं हनुमान जी की साधना कर रहा हूँ, किसी कारणवश मैं साधना कंप्लीट नहीं कर पाया। ठीक है। हनुमान जी अभी चप्पल पहन चुके थे, आने वाले थे, और मैंने साधना बंद कर दी। अच्छा, तो हनुमान जी क्या करेंगे? आप चप्पल उतार देंगे? वो आशीर्वाद बनाए रखेंगे अपना। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार हो जाएगा, कोई अगली बार टेंशन आता नहीं। हूँ। हाँ, मतलब ही इज लाइक अ फादर ओके, टू ऑल ऑफ अस। गॉड इज लाइक अ फादर टू ऑल ऑफ अस, राइट? अब आपने एक ऐसी एंटिटी की साधना की कि जिसको आपको रोज भोग चढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है भाई, ये भोग है, ये चढ़ाओगे तो बदले में ये मिलेगा। जहां लेन देन स्टार्ट हो जाए ना, वहां आप समझ लो कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ओके, ठीक है। खास तौर पे तामसिक, जहाँ लेन देन शुरू हो जाए वहां पर उस स्थिति में नहीं जाना। उस स्थिति में जाना ही नहीं है। ओके, ठीक है। वो कहेंगे कि भाई इतने मुर्गे आपको रोज चढ़ाने हैं, या इतना आपको ये करना है, इतना भोग और चढ़ाना पड़ेगा। भगवान भोग का भूखा है ही नहीं एक्चुअली, उसको भाव चाहिए, भाव का भूखा है। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान के पीछे भागो, आप फालतू की चीजों के पीछे मत भागो, आडंबरों के पीछे मत भागो। ठीक है। बहुत लोग हैं बोलेंगे भाई प्रेत सिद्ध कर लो, कोई बोलेगा ये कर लो, बड़ी जल्दी काम होने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये सच्चाई है, बहुत जल्दी काम होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। अच्छा, लेकिन बदले में जब वो मांगना शुरू करेगा तो आप फंस जाओगे। यानी आपकी जो सोल है बहुत ही प्योर है। ओके, आप जो कर्मा आज करते हो उसका फल आपकी सोल को भुगतना है। ओके, जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, क्योंकि शरीर की जो एज है 50, 60, 70, 80 साल, 90 साल, 100 साल, ठीक है, मैक्सिमम। सोल की एज तो लाखों है, कहते हैं सोल तो मरती नहीं कभी। बिल्कुल। अब यहां से जाने के बाद जो सजा मिलेगी सोल को मिलेगी, वो सोल को मिलेगी। अब वो सजा कितने हजार साल की होगी ये कोई नहीं जानता। 1000 सालों की सजा, आप समझ रहे हैं? क्योंकि सोल की एज तो एंडलेस है ना।
अब वो सजा किसी भी रूप में हो सकती है। हो सकता है आपको कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेना पड़े, हो सकता है कि अगले जन्म में आप इंसान के रूप में अगर जन्म लेते हो तो किस हालात में आप जन्म लोगे, क्या मिलेगा आपको, कितने ब्लॉकेजेस आपको देखने मिलेंगे जिंदगी में, यू नेवर नो। अब ये वो लोग जितने मेरे मित्र हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं या पास्ट लाइफ देख सकते हैं जाके, वो लोग बताते हैं कि अरे भैया ये हम तो विश्वास ही नहीं करते थे, कर्मा का सिद्धांत इतना डीपली काम करता है। ठीक क्या है, बात है। आज अगर मैं किसी को सांस की प्रॉब्लम है हाँ भयंकर, हाँ हो सकता है कि उसको पानी में डुबा के मार दिया गया हो पिछले जन्म में, जब वो जाएगा तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं होती। जब हम पास्ट लाइफ चेक करते हैं तो हमें समझ में आती है। अब पास्ट लाइफ इटसेल्फ इज अ वेरी डीप टॉपिक, तो मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा अभी। तो आई थिंक जैसे हमारा मैसेज जो कंक्लूड होके अभी आया है, वो ये आया है कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव चीजों के पीछे जाएं, भगवान को पूजें। भगवान को पूजे, पॉजिटिव चीज हो जाए, और जो नेगेटिव एंटिटी उनसे उनको ना पूजे। बिल्कुल। तो सर इस पूरे दायरे में मुझे लगता है इस पैमाना और दायरा जो हमारा बहुत बढ़ गया और इसमें समाई जाएगा अभी, तो उसको हमें भी कंक्लूड करना पड़ेगा, थोड़ा सा एंड करना पड़ेगा। तो हमने बातें की एंटिटीज की, हमने बातें की कैसे किसी मिथ्स पे बातें की, हमने बातें की कैसे स्टोरी हुई, क्रिएट हुई, कि हमने बातें की कैसे आपको कोई नई फॉर्मल्स मिले, आपको मंत्र मिला, उसका जब आप मानसिक करते हैं या बाहर से कैसे करते हैं, किसका कितना फायदा होता है। हमने बात की थर्ड आई की बात की, जो भी बहुत शॉर्ट बात, जो भी इसको सुन रहा है, जो समझ रहा है, उसको अप्लाई करें, जो इसमें से अच्छी वैल्यू निकाल पाए उसको रखे, अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन करके अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाए। सर आज का जो पॉडकास्ट, आज का जो सफर हमारा इतना ही। थैंक यू सो मच सर, मजा बहुत आया। मुझे लगता है इस सफर का जो होकर यहाँ बचा हुआ है और हमें लंबा लेके जाना। नेक्स्ट पॉडकास्ट में नई नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। For sure, Rahul ji. Thank you so much for calling in your podcast. I'm highly obliged that you called me up. अब पॉजिटिविटी के साथ, गुड नोट्स के साथ हम लोग विदा लेते हैं। और इस मंत्र की जहां तक आप बात कर रहे थे, हाँ कहानी ये है कि जब मैं पॉजिटिव हुआ सर, हाँ जब मैंने ये मंत्र अपने घर पर आके पढ़ना शुरू किया, क्योंकि एक समय तक था मैं उस जगह पर, उसके बाद जो मुझे अनुभव हुए वो इतने गजब अनुभव थे कि आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ओवर द कैमरा हम लोग ये चीज डिस्कस नहीं करेंगे, डेफिनेटली अलग से हम लोग डेफिनेटली इस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सर। सच अ प्लेजर हैविंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू सो मच सर।